कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए। सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए। जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए। बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख को निबाहो ना मिले, सुख को सब ब्रह्मांड। दुख को निबाहो ना मिले, सुख को सब ब्रह्मांड। इन झूठे दुख थे भाग के, इन झूठे दुख थे भाग के, खोवत सुख अखंड। बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए।
इन अवसर दुख पाइए, और कहा चाहियत है। इन अवसर दुख पाइए, और कहाँ चाहियत है। दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को, सखी कहो ना मिल्या को। बिरला साथ निभाए, दुख तो हमारे वहार है, औरन को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। कोई बिरला साथ निभाए, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, औरन को दुख खाए। मारा बालाजी रे बल्लभ कहूँ एक विनती, मारा कर्म तणी रे कथाएं, सुनो मारी आप बीती, सुनो मारी आप बीती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बाला आभ्युते मास साड़ प्रणाम। जिलेबाती बस उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुखद, बहुत ही सारगर्भित अवसर है कि हम सब चर्चा का रसपान कर रहे हैं। तो देखिए, हम चर्चा क्यों सुनते हैं? ज्ञानी बनने के लिए, सेवा भावी बनने के लिए, विश्वासी बनने के लिए। देखिए, इतने दिनों से चर्चा सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे में ज्ञान का उदय होना चाहिए, ज्ञानी बनना चाहिए। ज्ञानी बनने से क्या होता है? हम निर्भय हो जाते हैं। ज्ञानी को भय नहीं होता है, ज्ञान उसके भय को दूर कर देता है। अज्ञान अवस्था में व्यक्ति डरता है, डरपोक बनता है। ज्ञानी बनने के बाद वो देखता है कि ये सब कुछ तो होना ही है, और मेरे पास ज्ञान है तो हम ज्ञान से सब कुछ को हम पराजित करेंगे, हम विजयी होंगे। इस तरह से ज्ञान व्यक्ति को निर्भय बना देता है। ज्ञानी व्यक्ति कहीं डरता नहीं है, कहीं भी जाते हुए उसका ज्ञान उसको अभय बना करके, फियरलेसनेस बना करके, निर्भयता दे करके आगे बढ़ाता है। इसलिए हमको ज्ञान चाहिए और वाणी हमको ज्ञानी बनाती है। फिर जब हम वाणी पढ़ते हैं तो हम प्रेमी बने। मात्र ज्ञानी बनने से कभी कभी शुष्क हो जाते हैं। ज्ञानी का स्वभाव शुष्क स्वभाव होता है ना, सूखा स्वभाव। स्वभाव में सरलता न हो, स्वभाव में तरलता न हो,
स्वभाव में सरसता न हो, तो शुष्क स्वभाव होने से लोग पास में नहीं आते। आप बुलाते रहोगे, लोग दूर दूर से भाग जाएंगे, क्योंकि आपका स्वभाव ही सूखा है ना। आपके स्वभाव में मिठास है, आपकी बोली में मिश्री है ना, मिश्री की तरह स्वादिष्ट बोली है और मक्खन की तरह कोमल हृदय है, तो लोगों को बुलाना नहीं पड़ता। लोग अपने आप ही आ जाते हैं कोमलता को देख करके, मिठास को देख करके, प्रेम को देख करके। पर हम प्रेमी क्यों बने? सेवा करने के लिए, केवल प्रेम दिखाने के लिए नहीं। कई लोग क्या है, प्रेम दिखाते हैं ना, प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। प्रेम प्रदर्शन करने की चीज नहीं है। प्रेम को सेवा में बदल देना चाहिए, प्रेम को सेवा के रूप में प्रभावमान करना चाहिए। तभी प्राणनाथ जी ने कहा ना, प्रेम सेवा बाले प्रकट की थी। जहां प्रेम है वहां सेवा होती है, और सेवा नहीं है, मात्र प्रेम दिखा रहा है तो चापलूसी कर रहा है, समझना चाहिए। हाँ जी करता है, सिर हिलाता है, हाथ जोड़ते रहता है, काम कुछ करता नहीं, तो वो दिखावे का प्रेम किसी काम का नहीं होता है। प्रेम जब सेवा में परिणत हो, तो आप कहीं पहुंचे तो पहुंचते ही वो प्रेमी क्या करता है, जल का ग्लास लेकर के, पानी का ग्लास लेकर के उपस्थित हो जाता है, पंखा घुमा देता है, बिस्तर ठीक कर देता है, क्योंकि प्रेम सेवा में बदल गया ना। प्रेम ने एक मार्ग ढूंढ लिया। प्रेम अब तालाब में बंद पानी की तरह नहीं है, प्रेम प्रवाहमान हो रहा है। प्रेम ने सरिता का रूप ले लिया, इसलिए हम आजीवन सेवा में लगे रहते हैं। ये प्रेमी होने का परिणाम है। फिर वाणी सुन करके हम विश्वासी भी बने, विश्वस्त बने। राज्य में पूरा विश्वास, अपने गुरु में पूरा विश्वास। देखिए, जिसको अपने गुरु में विश्वास नहीं होता है ना, तो नए नए गुरु ढूंढते रहते हैं ना। थोड़ी सी बात अच्छी लगी तो उसके पीछे जाएंगे, दूसरे की बात अच्छी लगी उसके पीछे जाएंगे, भटकते रहेंगे। उससे और कोई और एक नई बात सुनाने वाला आ गया तो पहले वाले को भी छोड़ देंगे, दूसरे को भी छोड़ देंगे, तीसरे को भी छोड़ देंगे। दत्तात्रेय की तरह 24 गुरु किए थे ना दत्तात्रेय, जिन्हें भागवत में कथा आती है ना। ऐसे ही हमारे कई लोग विश्वास की कमी से, विश्वासम फलदायकम कहते हैं, जब आपको तारतम मिला, जब आपको वाणी मिली, जब आपको परम धाम की भक्ति मिली, तो भटकना क्यों? किस लिए भटकना? क्या जरूरत है? तो विश्वास की कमी व्यक्ति को भटकाती है। विश्वास पूर्ण हो, अटल विश्वास हो, अडीग विश्वास हो, डगमग न होने वाला विश्वास, क्योंकि विश्वास कभी डगमग करता है ना। जैसे राज्य में कम विश्वास हो जाए तो पीर, फकीर, ऐसे लोगों के पास लोग दौड़ धूप करते हैं ना। शायद पीर फकीर जो हैं, ओझा लोग हैं, झाड़ा फूकी करने वाले हैं, ये लोग हमारा कुछ ठीक कर देंगे ऐसा करके। पर राज्य में पूरा विश्वास है तो ठीक है, सुख दुख तो जीवन का खेल है, पर हमें तो हमारे धनी के साथ ही बने रहना है, अपने पिया के साथ बने रहना है, अपने श्याम सुंदर के साथ ही हमें बने रहना है, वहाँ से इधर उधर नहीं होना है। और हमें हमारे गुरुजी मंगलदास जी के साथ ही बने रहना है। भले ही और कितने गुरु दिखलाई दे दुनिया में, पर एक मंगल गुरु का आश्रय हमने ग्रहण कर लिया, उसी में हमारा विश्वास है कि वही हमें परम पद देंगे, वही हम परम धाम पहुंचाएंगे, वही हमें अखंड करेंगे। ऐसे चर्चा सुन करके पूर्ण विश्वस्त हो जाना, इसके लिए ये सब वाणी हम लोग सुनते हैं। तो आइए, हम लोग 6 ऋतु ग्रंथ को सुन रहे हैं। 6 ऋतुएं,
6 ऋतुओं में भक्ति करने वालों को कैसे सजग रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, इसकी चर्चा श्री जी कर रहे हैं। कल से ही हमने प्रारंभ किया है। मारा बालाजी रे बल्लभ कहूँ एक बिनती, मारा कर्म तणी रे कथाएं, सुनो मारी आप बीती। आप बीती बातें कल से ही हम सुन रहे हैं, कर्म की कथा भी हम सुन रहे हैं। बीतक में तो हम सुनते ही सुनते हैं, क्योंकि देखिए बीतक में जटिल जटिल प्रसंग आते हैं, इसलिए कि संसार का मार्ग सरल नहीं है, कठिन है। हर एक को संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है हर एक को पार होने के लिए। ये बताने के लिए बीतक में जटिल और कठिन प्रसंग आते हैं, तो उससे कहानी बनती है। फिर बीतक लिखने के लिए प्रसंग तैयार हो जाता है। यदि जीवन में कोई घटना ही ना घटे तो इतिहास क्या लिखा जाए। इतिहास लिखने के लिए कोई पक्ष ही आपको नहीं मिलेगा। तरह तरह की घटनाओं से जिसका जीवन भरा हुआ है, उसका इतिहास बढ़िया से लिखा जा सकता है। तो हम लोग भी बीतक सुनते हैं तो वही इतिहास है। प्राणनाथ जी कहते हैं कि मेरे कर्म की कथा हे धनी आप सुनिए। बाला आव्यो ते मास आषाढ़, जब श्री प्राणनाथ जी महाराज नजरबंद में गए थे, वो आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ से नजरबंद का वो कार्य शुरू हुआ। तो कहते हैं हे बालाजी आषाढ़ का महीना आ गया। कहते हैं कि रूत मलारनी, ये ऋतु जो है ये मलार ऋतु भी कहा जाता है। मलार राग गाया जाता है। आषाढ़ के दिनों में रागी लोग जो होते हैं ना, वो मलार राग गाते हैं कि बरसात खूब हो, बरसात होगी तो ही तो खेती होगी, तो ही अनाज फसल इत्यादि निकल आते हैं ना, फल फूल इत्यादि भी बरसात होने से ही तो सजीव होते हैं, हरियाली छा जाती है, फूल खिलते हैं, फल फलते हैं। बरसात ऋतु की प्रतीक्षा होती है ना। देखिए हम लोग मंगल धाम में भी बगीचा लगाए हुए हैं, तो रोज रोज बगीचे में पानी डालना पड़ता है। बरसात की ऋतु आ जाए तो पानी डालना ही नहीं पड़ता, अपने आप आकाश से सिंचन हो जाता है, अपने आप हरियाली छा जाती है। इतनी हरियाली छा जाती है कि कुछ हरियाली को छांटना भी पड़ता है, फिर ज़्यादा हरियाली ना हो इसके लिए। देखिए तो बरसात में क्या है, राग मलार, जो रागी लोग जो हैं, और बरसात हो, खूब बरसात हो, खूब खेती हो, खूब फसल निकले, कृषकों का दिन अच्छा आ जाए, इसके लिए मलार राग गा करके ऋतु को भी पवित्र बना देते हैं। जानू करी रे बालाजी सो विलास, ऐसे समय में एक वियोगिन आत्मा जो है, परमात्मा के चरणों में झुकी हुई आत्मा, एक भक्ता आत्मा उस समय क्या सोचती है कि बरसात ऋतु तो है ही है। ऐसे बरसात ऋतु में जो फूल फूले हुए हैं, फल खिले हुए हैं, पत्तों में हरियाली छाई हुई है, वो तोड़ तोड़ करके ले आए धीरे धीरे और बालाजी को चढ़ाएं। क्योंकि आप धार्मिक हैं तो फूल देखते ही आपके मन में चढ़ाने की इच्छा होती है ना, और केवल सांसारिक विचार आप में है तो फूल देखते ही सूंघ करके थोड़ी देर सूंघेंगे और फेंक देंगे, अपने प्रयोग में लेते हैं। पर राज्य के भक्त जो होते हैं वो फूल तोड़ते ही सूंघते नहीं है, शुद्धता के साथ माला बना करके या फूल के रूप में ही राज्य को चढ़ाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान ही होता है कि जो फूल तैयार हुआ है ये राज्य को चढ़ने के लिए, मेरे खुद के प्रयोग के लिए नहीं है। तो इस तरह से वियोगिन आत्मा के मन में होता है कि इस बरसात ऋतु में बालाजी की सेवा करें, बालाजी को भोग व्यंजन धराएं ताज़ा ताज़ा, और बालाजी के साथ हास विलास करें, मीठी मीठी बातें करें, मीठी मीठी चौपाइयाँ बोलें। ले सो लाड़ आधारनी, ऐसे जो हमारे आधार धनी है उनका लाड़ प्यार, कहते हैं लाड़ प्यार, स्नेह पाना, धनी से स्नेह पाना, परमात्मा का स्नेह पाना कितनी बड़ी बात है। देखिए संसार में भी बड़े लोग छोटों को स्नेह दें तो छोटों को गौरवान्वित होना चाहिए कि बड़े लोग हमें स्नेह दे रहे हैं। तो भक्तों को भी
जब परमात्मा स्नेह देते हैं, कृपा करते हैं, गौरवान्वित होना चाहिए कि परमात्मा हमें लाड़ प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। ऐसे ही किसी को स्नेह नहीं देते हैं, अपनत्व है। अपनत्व के चलते ये सब होता है। पराया को कौन स्नेह देता है? सड़क में चलने वालों को कौन स्नेह देता है? जो आपके करीब आते हैं उन्हें तो आप स्नेह वितरित कर सकते हैं। सड़क वाले को कहाँ फुर्सत है आपका स्नेह लेने के लिए? आप स्नेह देंगे भी तो वो धारण ही नहीं करेगा, ग्रहण ही नहीं करेगा। वो तो माया के खेल में व्यस्त होकर के भागदौड़ कर रहा है। जो मंदिर में आते हैं वही तो धामधनी के स्नेह को पाते हैं। इसलिए धनी का स्नेह, धनी का प्यार हम पा सकें, ये वर्षा ऋतु के अंतर्गत हार्दिक इच्छा होती है। मारी जोगबाई होती जेहा सुफल था से आवारनी। ये जो शरीर है ना, ये जोगबाई है, उपयुक्त है ना हमारा शरीर। जानवर का शरीर और हमारा शरीर देखिए, जानवर के 4 पांव हैं, इसीलिए वो हाथ से कुछ नहीं कर सकते। 4 पांव जमीन में टिके हुए हैं, क्या करें? हमारे 2 पांव जमीन में टिके हुए हैं, हाथ से हम पूरा काम कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं। हाथ क्या है? लेन देन में प्रयोग कर सकते हैं। हाथ से ताली बजा सकते हैं, कोई भजन गा रहा है, मीठी मीठी ताली बजाइए हाथ से, हाथ का उपयोग होता है। हाथ से राज्य की सेवा कर सकते हैं, राज्य का श्रृंगार कर सकते हैं, राज्य का भोग व्यंजन बना सकते हैं। देखिए, इसलिए मनुष्य शरीर कितना योग्य बनाया है ना। योगबाई मतलब अति योग्य, अति उपयुक्त, अत्यंत सोच और विचार के साथ मनुष्य शरीर को रचा गया है। जहां उसका सिर होना चाहिए, सिर की जगह सिर, हाथ की जगह हाथ, पांव की जगह पांव, सब इंद्रिय जहां जैसे इंद्रिय सजना चाहिए वैसे, आप ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं ना, ज्ञान प्राप्त करने वाले जो इंद्रिय हैं उनको भी उसी तरह से सजाया गया है। सब कुछ सजा करके उपयुक्त बनाने से, योग्य बनाने से इस शरीर को योगबाई कहा जाता है। तो श्री जी कहते हैं मेरा जो शरीर है उपयुक्त शरीर है। सफल था से आवारणी, शरीर सफल कब होगा? जब इस शरीर से सृजनहार की सेवा करेंगे। जिसने शरीर दिया, जिसने हमें रचा, जिसने हमें जीवन दिया, हम उसकी सेवा करें, उसके काम आए, तभी तो ये शरीर धारण करने का अर्थ हुआ। तो श्री जी कहते हैं इस शरीर को भी हम सफल करें। शरीर धारण करना सफल तब होता है कि इस शरीर से हम कुछ न कुछ अध्यात्म चिंतन कर सकें, परमात्मा की भक्ति कर सकें, परमात्मा के सेवा में काम आए, तो शरीर सफल हो जाता है। जानो आबी माया माहे भाजसु हम संसारनी। हम आए तो माया में हैं, वो भी मांग करके आए हैं, जबरदस्ती हमको धकेला नहीं गया है। बार बार आग्रह किया हमने, कई बार आग्रह किया, 3 बार तो किया, फिर रास देखने के बाद 4थी बार भी किया। तो बार बार के आग्रह से धनी ने हमें ये माया का खेल दिखाया है। इसलिए माया में हम हैं, ये तो हम जानते हैं। भाजसो हम संसारनी, संसार की इच्छा पूरी करें, पर संसार की इच्छा तो पूरी नहीं होती है, फिर अधूरी रह जाती है। अभी खाते हैं तो लगता है इच्छा पूरी हो गई, फिर 3-4 घंटे के बाद फिर भूख लगती है, फिर इच्छा जागती है, फिर कुछ खाएं। तो देखिए, सोते हैं तो लगता है कि नींद पूरी हो गई, फिर हमको खाना खाते ही नींद आ जाती है, फिर सोने की इच्छा होती है। आप देखिए, संसार की इच्छा तो अधूरी ही रहती है। थोड़ी देर के लगता है कि ये पूरी हो गई, फिर अधूरी, फिर इच्छा जागती है। ऐसे ये संसार की इच्छा है। पर इस संसार में रहते हुए राज्य की सेवा कर सकें तो इच्छा हमारी पूरी हो जाएगी। जैसे हम सुबह मंगल आरती में आरती करें ना, तो इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे मन में ऐसा लगता है बहुत पुण्य कार्य हमने किया, बहुत अच्छा काम हमने किया। राज्य की उस मंगल आरती में हम सम्मिलित हो गए, अपने हाथ से हमने आरती उतारी। इसी तरह से अपने हाथ से भोग व्यंजन हम बना सकें, धरा सकें। देखिए, संसार में रहते हुए, संसार की चीजों का प्रयोग करते हुए राज्य को पाना, क्योंकि
राज्य को पाने के लिए परम धाम से कोई चीज़ तो हम यहाँ ला नहीं सकते, उतार नहीं सकते। संसार की चीज़ों को ही सजाना है, सुंदर सुंदर चीज़ों को सजा सजा करके फिर राज्य की सेवा में अर्पित करना, ताकि चीज़ें भी पवित्र बन जाएं और हमारा मानव जन्म भी सफल हो जाए, मानव जन्म भी पवित्र हो जाए। ऐसी शिक्षा श्री जी महाराज दे रहे हैं। वर्षा ऋते कर्मे काड़ी बदेश अवगुण होता अपार रे। अब अपने लिए प्राणनाथ जी सोचते हैं तो हम भी अपने अपने लिए सोचें, क्योंकि ये वाणी केवल प्राणनाथ जी के लिए ही हम प्रयोग करें ऐसी बात नहीं है। इस वाणी का, इन शब्दों का प्रयोग अपने ऊपर भी होना चाहिए। तो कहते हैं वर्षा ऋतु ने कर्म के चलते विदेश हमको भेज दिया, दूर हमको भेज दिया, परदेश भेज दिया। आप सोचिए कि वर्षा ऋतु में सावन के मास में बीतक कथा होती है ना, बीतक के दिनों में आपको कहीं जाना पड़ा, आपका कर्म ऐसा हुआ कि कहीं आपको जाना पड़ा तो मन बड़ा दुखी होता है। ये तो 1 महीना बीतक सुनने का अवसर है, हम कर्म ने हमको कहाँ भटका दिया। तो वर्षा ऋतु में आकाश से बरसात हो रही है, इसी तरह धनी के ज्ञान की बरसात को भी हमें श्रवण करना चाहिए। परंतु कर्म ने मुझे विदेश भेज दिया। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मुझे नजरबंद में रखा गया है। कुछ कर्म ऐसा हुआ कि नजरबंद में चले गए। कर्म इसलिए ऐसा हुआ कि सदगुरु का आदेश था अब माया का काम नहीं करना, फिर भी कर लिया गया तो भी उनके नाम से भंडारा देने के लिए ही किया गया था, और उद्देश्य नहीं था। पर जो कुछ भी हो विदेश में है, तो जामनगर में ही है, नौतनपुरी के ही उसी परिधि में है, परंतु नजरबंद में है। इसलिए कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो भक्ति करने का अवसर है, कर्म ने मुझे दूर कर दिया है। अवगुण होता अपार रे, क्योंकि हम लोगों में अवगुण अपार है। गुण है हमारे अंतर्गत, गुण को हम विकसित नहीं करते, अवगुण को बार बार हम पालते और पोसते रहते हैं ना, अवगुण का विकास करते रहते हैं। हमारे अंदर गुस्सा आए तो उसको जागृत रखते हैं, कब कोई बंदा मिले और उस पर गुस्सा हम उतारें। लोभ को भी हम जागृत रखते हैं, अहंकार को भी हम जागृत रखते हैं। निरअहंकारी बनना, निर्लोभी बनना, अक्रोधी बनना, ये क्या है कि अपने गुणों को प्रकट करना, गुण को विकसित करना, गुण को धारण करना, गुणी बनना, ये हमारा धर्म है। परंतु हम अवगुण को पाल पोस रहे हैं। अवगुणी बन करके अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ लोग गुस्सा करके खुश होते हैं ना, गुस्सा करके अच्छा समझना, ये कोई सही बात नहीं है। इसलिए अवगुण को प्रकट नहीं करना चाहिए। हवे एने समय धनी बिना ले से कौन सार रे। ऐसे समय में अवगुणी व्यक्ति कहीं हो, अवगुण करा रहा है, तो धनी ही अवगुण को दूर कर सकते हैं और गुण भर सकते हैं। इसलिए ऐसे समय में धनी को हम याद करें कि अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत, साहिब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। अवगुण निकालने वाले, गुण भरने वाले ऐसे धामधनी की जरूरत है। अंधेरा हटाने वाले, प्रकाश जलाने वाले, है ना, प्यास बुझाने वाले, भूख मिटाने वाले, ऐसे सदगुरु की, ऐसे धनी की हमें जरूरत है। उनके बिना हमारी खबर लेने वाला कोई नहीं है, हमें पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे धनी सदगुरु देवचंद्र जी ही खबर ले सकते हैं कि मेरा आज कैसे हो, क्या हाल चाल है। ऐसा करके तो धनी देवचंद जी महाराज ही पूछ सकते हैं, या साक्षात धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही पूछ सकते हैं कि इंद्रावती तेरा क्या हाल है। उनके बिना और कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए उन्हीं से प्रार्थना की जा रही है, पुकार की जा रही है। बाला बरसे ते मेघ मलार, बीज लड़ी ना सटकारे। बरसात ऋतु में क्या है कि आकाश में बिजली चमकती है ना, बिजली का चमक आकाश में देखिए, फिर बिजली का झटका भी लगता है ना कभी कभी। आप देखिए बिजली गिरने से, बिजली का झटका लगता है ना आकाश से बिजली गिरने से, क्योंकि कहा जाता है कि बादल बादल आपस में टकराते हैं
तो वहाँ पर एक करंट, एक शक्ति पैदा होती है, और वो शक्ति क्या है, नीचे तक आती है। पुराने लोग तो इंद्र ने वज्र छोड़ा ऐसा भी कहते थे, और ढूंढ ढांड करके कहीं से पत्थर ला करके यही है वज्र ऐसा भी दिखाते थे। पर अब विज्ञान अपनी खोज में है, इसलिए विज्ञान ने खोज करके बताया कि ये तो बिजली की तरंगे नीचे तक आती है, वही दरख्त को भी फाड़ती है, बिल्डिंग को भी फाड़ती है, इसलिए वो बिजली की तरंग है, उस तरंग से बच करके रहना होता है। तो वर्षा ऋतु में श्री जी महाराज कहते हैं कि खूब जोर से बरसात होने से आकाश भी गड़गड़ाने लगता है, आकाश की गड़गड़ाहट को भी सुनना पड़ता है, बिजली के झटके को भी सहन करना पड़ता है, बिजली की चमक को भी देखना पड़ता है, ऐसी स्थिति है। तो आकाश गड़गड़ाता है तो मन भयभीत हो जाता है कि इतना जोर से आकाश क्यों गरज रहा है, इतने जोर से बिजली क्यों गिर रही है। मन में एक सटका, मन में एक चोट, इस तरह से एक तरह से बिजली का एक मन के अंतर्गत क्या है कि कड़क आवाज सहन करने की शक्ति प्रकट करना पड़ता है। ऐसे समय में अपने धनी साथ हैं तो कुछ नहीं होगा, हमारे धनी हमारे साथ हैं, आकाश गरजता रहे, बिजली गिरती रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरे धनी मेरे साथ हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास होता है। मुने बालाजी बिना आ रुत, पर बालाजी तो नौतनपुरी में बैठे हैं और श्री जी महाराज नजरबंद में, इसलिए कहते हैं बालाजी के बिना ये ऋतु लागे अंग झटकारे, शरीर को झटका लग रहा है, शरीर एकदम झटका खा रहा है, चोट खा रहा है, ऐसा अनुभव होता है। मोर लिया करे रे किंगोर, ऐसे समय में मोर घूम घूम करके नाचते हैं, और किंगोर मतलब कुहू कुहू करके मोर की अपनी आवाज होती है ना, तो अपनी आवाज से मोर भी पुकार रहे हैं। सुनी ने गर्जना रे, आकाश के उस गर्जन को सुन करके, आकाश जब गरजता है तो मोर भी उस समय बरसात की ऋतु आ रही है सोच करके वो भी चिल्लाने लगते हैं, पुकार करने लगते हैं, अपनी आवाज ध्वनि प्रकट करने लगते हैं। मारो जीव आकुल व्याकुल थाए, और मेरा भी अंतर जीव अंतर आत्मा उस समय आकुल व्याकुल होने लग जाती है कि मेरे धनी मेरे पास नहीं है, सब अपने अपने धनी से मिलने के लिए जा रहे हैं, पर मेरे धनी तो मेरे से दूर हैं। ऐसे करके हमारी आत्मा एकदम द्रवित हो जाती है, आकुल व्याकुल हो जाती है। सुनी स्वर कोयल नारे रे, कोयली का स्वर सुन करके कोयल कूं कूं करके पुकारे, मोर अपनी आवाज से बोले, तो इस तरह से कोयल की पुकार सुन करके भी अंतर आत्मा में एक तड़प उठती है कि ऐसी मीठी मधुरी आवाज से कोयल पुकार रही है। हम भी इसी तरह मीठी मधुरी आवाज से अपने धनी को पुकारें, धनी के चरणों में रहें, ऐसा ध्यान आता है, परंतु परिस्थिति ने मुझे दूर कर रखा है। मुने केम करी रहनी जाए, हे धनी आपके बिना रात्रि कैसे बीतेगी, रात भर हम चिंता ही करते रहेंगे, सो नहीं पाएंगे, नींद ही नहीं आएगी, मेरे पिया मेरे से दूर हैं, मेरे धनी मेरे से दूर हैं। बपैया पीऊ पुई लहे, और रात को बोलने वाले वो पपिया जो पक्षी है ना, वो अपने पीऊ पीऊ ऐसे आवाज से रात को पक्षी बोले तो मन में एक उसकी आवाज की एक चुभन अपने मन में पीड़ा पैदा करने लगती है, क्योंकि ये तो अपने पीऊ को पुकार रहा है, हमारे पीऊ तो हमारे से दूर हैं, ऐसा करके हम कैसे पुकारें, क्या पुकारें, ऐसे करके मन तड़प उठता है उस पपिया की आवाज को सुन सुन करके। सुंदरी कहे आवार तेड़ो चरणों हबे, तो सुंदरी सखी, इंद्रावती सखी जो अपने आप को सुंदरी कह रही हैं, ऐसे तो सुंदरी सुंदरबाई को भी कहा जाता है कि हे सुंदरी सखी मुझे अपने चरणों में बुलाओ। और श्री जी के लिए भी ऐसा हम सोचें तो हे धनी अपने चरणों में बुलाओ, तेड़ो चरणे हवे, अपने पास बुलाओ, चरणों से लिपटने दो, चरणों के पास बने रहने दो, ताकि हम चरणों से विलग न हो, अलग न हो, दूर न हो। राखो चरणों के पास जी, हमें अब हमेशा अपने चरणों के पास बनाए रखें। हे धनी ऐसी कृपा करें। ये सट ऋतु में विरह पुकार है, विलाप से मिलाप की चर्चा है,
जो हम नित्य श्रवण करेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। तो आज का हमारा समय पूर्ण होने आया। तो आज मंगलधाम में जो सेवाएं आई है, हमारे मुंबई निवासी दामोदर सोनी और उनकी पत्नी प्रभा सोनी, उनके सुपुत्र दीपक और उनकी धर्मपत्नी विशाखा, ये सब ने मंगलधाम में मेहर सागर की सेवा और नाश्ते की सेवा इन्होंने दी है। और ये लोग को स्वास्थ्य ठीक रहे, परिवार सुखी रहे, मंगल कृपा गुरु महाराज मंगलदास जी की इन पर बरसे, ये भावना रखते हुए इनको बहुत बहुत मंगल बधाई देते हैं। और आज ही के दिन हमारे बिहार के धर्म प्रेमी सुंदर साथ प्रतिमा देवी और गोपाल प्रसाद जी, जो अत्यंत धर्म प्रेमी हैं, गोपाल प्रसाद जी कुछ अस्वस्थ भी रहते हैं, परंतु राज्य की कृपा बनी रहे। और उन्होंने आज राजभोग और भंडारे की सेवा उनकी ओर से हमें प्राप्त हुई है। तो प्रतिमा जी को भी और गोपाल जी को भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के दिन से हम लोग होली का पर्व प्रारंभ कर रहे हैं। तो होली के पर्व में अभी तुरंत हम लोग अखंड पारायण शुभारंभ करेंगे। हमारे ऑनलाइन श्रोता को भी हम लोग अखंड पारायण शुभारंभ करते हुए दिखाएंगे। फिर उसके बाद आज दिन भर, आज रात्रि, कल दिन भर, कल रात्रि, त्रिदिवसीय अखंड पारायण प्रारंभ हो रहा है। ये 84वां वार्षिक महोत्सव, होली महोत्सव प्रारंभ हो रहा है, उसका हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो आज के दिन हम लोग बाजार मंदिर में होली गाने जाएंगे अभी 9 बजे के बाद। कल के दिन हम लोग इच्छे मंदिर में होली गाएंगे और कल मंगलधाम में भी होली गाएंगे, इच्छे में भी गाएंगे। परसों के दिन तो मंगलधाम में विशेष होली का पावन पर्व है और बाजार में शोभा यात्रा भी हम लोग निकालेंगे। ये त्रिदिवसीय सुंदर कार्यक्रम में सभी संत गुरुजन भी पधार रहे हैं, सुंदर साथ भी पधार रहे हैं। तो हम सभी का परम कर्तव्य है कि उनकी हम सेवा कर सकें और उन्हें हम सुविधा दे सकें। यही भावना रखते हुए आइए आज के प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मुने के मकरे रैनी जाए, बपैया पियू पियू लावे, सुंदरी कहे आवार, तेड़ो चरने हाबे, तेड़ो चरने हाबे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की प्रणाम।
आप
कर्म भोजन प्रकरण 4 હવે પેલા ભોજનની કૌભાન દેતા દુઃખરૂપી નિગ્રહ તાવન વરે કૈમાન તેની કેટલી કૌપિખ્યાત વિશ્વની લાગી જાની રાત માને અગ્નિ પર્યાઘાત દેતા પીડે કૃષ્ણ સાથ દર્દની સમાન કૃપા કરો સમસ્તની સીખા મને દેવસ્વતી ઘડિયા નિસ્કરો સુમારી સાર્થો ભોજન ઉત્તર સુપારે વાયા છે બલવંતી પંચે મૂર્ધની તકી મની જન્મી મનાવે આસે પ્રમાદિ નોલય પાર્શ્વ સંતા દિગ્ની લોટરી લક્ષ્મી નારાયણ હરિવને વિષ્ણુ વૈકુંઠ વેદામાય સાગર સિગર મુખ્ય કાય પુનઃ સુખો વિચાર નામ તે केनालम एने वचने सर्वालत ब्रह्मांड धन सर्वया वेदत्व सौम्य चित्ते कीदा चौथे लोक पोताना कीदा मणिलो दत्त मोचे ते दुखना सो कोई साखी कहे इंद्रावती वल्लभाए माया चैत चला में जत मान चम सोई न कोई जाय वलय सामदम धरूप रस सनमना कला बिकुटिने कोमल चंचल चंद्र चपल चाल હવે એનો કેટલો વિસ્તાર જોરા કરાતે પાર પહોંચો તો તમારે સદા ચિંતા કરે છે વારંવાર એને લાગો તો એ વકાર મારો કેળક મૂકે ના કોઈ માતા સમાધ્ય કોઈ જાણું છું તો એને મારે એ સમય જમા વિધિ કેટની કૌતે મસ્તી મય તો રોડી રીતિ કહીતી પણ મને લીધી જીતી માયા કરી લે વિશે મેં કરું તો કિતાબ ભરી ભરી પછી ગતમત મારી એટલે વસુ પોતાને કરી તમે એને શિકામણ કરી પણ ભરમાડ મેં કાંઈ ન રહી મોસો એવી તો અવસ્થા જો મારી તમારી મેં તમે પહેલી કરી સમજાવી મને તો એ બુદ્ધ નાગી जुगते करने जगह मेरे दात तमे लगा के तमे अंतर्गत वेदा दृष्टांत त्यारे बाकी मारा मन निभ्रांत तबे तमे आवे कांच संसार दशा दयस्वान ज्यारे धनी धनवन करे त्यारे बल बैरे नारे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चित्तव्याकार सरे मन चित्तव्याकार सरे गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।